Hi everyone, this is Dr. Antra from RB Dental Clinic. So today we are going to have a look on do's and don'ts post extraction. दांत उखड़वाने या निकलवाने के बाद हमें क्या क्या चीजें या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो आइए, सबसे पहली चीज जो हमने करनी है वो ये करनी है कि जो भी कॉटन गॉज या कॉटन हमारे दांतों में लगाई गई है उसको हम 45 मिनट से 1 घंटे के बाद 45 मिनट्स टू 1 आवर ही निकालें। उसके बाद में हम एक आइसक्रीम खा लें इफ वी आर नॉट डायबिटिक। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप एक प्लेन आइसक्रीम खा सकते हैं विदाउट नट्स, जिसमें नट्स ना हो, ऐसी आइसक्रीम आप खा सकते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको 24 घंटे तक जो भी खाना है वो ठंडा ही खाना है, गर्म नहीं खाना है। ठंडा इसलिए खाना है ताकि ब्लीडिंग प्रिवेंट हो सके और सॉकेट से ब्लीडिंग ना हो, ताकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो सके। वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, जो कि एक्सट्रैक्शन जहाँ पे हुआ है वहां पे कुछ ब्लड वेसल्स होंगे, टाइनी ब्लड वेसल्स होंगी वो। और कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। अगर हम काफी देर तक वहां पे ठंडा 24 घंटे तक ठंडा रखेंगे तो जो भी ब्लड वेसल्स होंगी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। हमें जो भी सेकाई करनी है वो बाहर से करनी है, ठंडे की करनी है, गर्म की नहीं करनी है। आप बाहर से ठंडे की सेकाई कर सकते हैं 20 मिनट्स तक, जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट होता है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हम ज्यादा थूकेंगे नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं थूकना है। जो भी ब्लड आ रहा है, सलाइवा आ रहा है, वो हमें घोट लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट डेंटल क्लिनिक से जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है 1-2 घंटे के बाद, कॉटन निकाल देते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे केसेस में बिल्कुल पैनिक नहीं हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। आप एक साफ हैंकरचीफ कॉटन का लीजिए, उसका एक रोल बनाइए और उस एक्सट्रैक्शन साइड पे आप रख लीजिए। इससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर 2-3 घंटे तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तो इमीडिएटली कॉल योर डेंटिस्ट, अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि 24 घंटे तक हमें थूकना नहीं है, हमें स्पिट नहीं करना है, ओके। और हमें अल्कोहल नहीं पीनी है, किसी भी तरीके की बेवरेजेस हमें नहीं पीनी है, क्योंकि वो हैम्पर करेंगी हमारे हीलिंग को। और हमें क्या करना है, हमें ज्यादा बोलना नहीं है, बहुत एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आना है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, जिम में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं देना है अपनी बॉडी को, बिल्कुल भी एक्सरसाइजेस हमें नहीं करनी है, ओके। एंड स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना है, फोर्सफुली स्पिट नहीं करना है, क्योंकि फोर्स की वजह से क्या होगा, जो ब्लीडिंग है वो बढ़ सकती है। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। 24 घंटे के बाद हमें गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है। हम जितने अच्छे से वार्म सलाइन रिंजेस करेंगे, एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स वी हैव टू डू दी वार्म सलाइन रिंजेस, क्योंकि ये हमारी हीलिंग को इंक्रीज कर देगा, हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देगा। तो कृपया आप इस चीज को फॉलो करिए। और हमें क्या करना है, कोई भी हार्ड चीज उस एरिया में नहीं खानी है। सेमी सॉलिड खाइए आप, बहुत ही जैसे दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, ऐसी चीजें हम 24 घंटे तक खा सकते हैं। उस एरिया को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो उंगली लगा के उसको टच करते हैं, अपनी टंग से टच करते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, कोई भी घर पे चीज होती है उसको उठाते हैं, उससे टच करते हैं, शीशे में बार बार देखते हैं। तो प्लीज ये सब चीजें आप मत करिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से वुंड को या एक्सट्रैक्शन साइट है उसको टच करेंगे तो आप वुंड को डिस्टर्ब कर देंगे। जो भी क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड कोएगुलेशन हो रहा है, यू विल डिस्टर्ब इट और प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है हम बहुत तेज से एक्साइटेड हो जाते हैं, उस कॉटन को भी निकाल देते हैं, डेंटिस्ट के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो एक्सट्रैक्शन साइट है वहां पे जो क्लॉटिंग हो रही है, जो ब्लड क्लॉट बना है वो निकल जाता है और ड्राई सॉकेट की शिकायत हो जाती है। ड्राई सॉकेट बहुत ही पेनफुल होती है। पेशेंट 7 दिन के बाद आता है और कहता है, डॉक्टर साहब ये तो हील ही नहीं हो रहा है, घाव मेरा भर ही नहीं रहा है। रीजन ये है कि जो भी डेंटिस्ट ने आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताए थे आपने उसको फॉलो नहीं किया है। तो प्लीज एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप ये सारी चीजें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।